नित्यं विमलोचनं सरटु भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय गुरुराज महाराज जय। जय गुरुराज महाराज जय। जय गुरुराज महाराज जय। जय गुरुराज महाराज दया गुरुराज महाराज कृपाया गुरुराज महाराज गुरुराज महाराज गुरुराज
कुंडल की जब जाए प्रभु कुंडल की जब जाए हरि सभा मोरो परिहारी हरि सभा मोरो परिहारी राखो राज हमारे प्रभु राखो राज हमारे हरि सभा मोरो परिहारी हरि सभा मोरो परिहारी राखो राज हमारे प्रभु राखो राज हमारे विराजे प्रभु गिरिधरनायक विराजे प्रभु गिरिधरनायक चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी विराजे प्रभु गिरिधरनायक विराजे प्रभु सकल पाप को अंत दास की आस यही है प्रभु की चरण की लगती अपना स्वरूप लक्ष्य में होए तो सको सकल सतुनाथ
श्लोक या तो श्लोक श्री परमात्मा कलिता अवतरणा तत्संगे जनुरंगे श्री रंगे भक्तवर्गनी तरला सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बस थोडंसं टेबल इकडं पाहिजे ठीक आहे. हो ठीक आहे चालेल. अगं मोलपद नाही म्हणणार का? हो म्हणत तेव्हा मी थोडं बोलते. थोडं सांगते मी ते. बोलते आणि मग सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सद्गुरु भागीरथी माता का जयंती उत्सव शुरू हो गया। आज दूसरा दिन है। ये उत्सव दीप अमावस्या जयंती उत्सव का है। इसीलिए सद्गुरु भागीरथी माता परब्रह्म है, निराकार है, निर्गुण है। अज्ञानी जीवों का उद्धार करने के लिए गुरुदेव अपने सगुण रूप में आते हैं और जिज्ञासु भक्तों को भवसागर से पार करा देते हैं। इसीलिए हम सभी गुरु भक्त सद्गुरु भागीरथी माता का जयंती उत्सव बड़े आनंद से प्रेम से मनाते हैं। अब जयंती क्या है तो गुरुदेव हमें बताते हैं। गुरुदेव की कृपा से हमें आत्मज्ञान का बोध हो गया, जिससे हमारा जीव भाव देव भाव सब चला गया और सारी इंद्रियां वश में हो गई। हमारी सारी इंद्रियां आत्मज्ञान से वश में हो गई और इंद्रियां परमार्थ के कार्य में लग गई, जिससे हमारी जय हो गई। गुरुदेव ने हमारा अहम निकाल दिया। गुरुदेव ने हमारा अहम निकाल दिया, जिससे हमारा जय का भी लय हो गया। यह सब गुरुदेव करवाते हैं। यह सब गुरुदेव करवाते हैं और यही जयंती है। अब दीप अमावस्या क्या है तो गुरुदेव हमें बताते हैं। ये दीप अमावस्या के दिन ही सद्गुरु भागीरथी माता ने अवतार लिया। सद्गुरु भागीरथी माता ने दीप अमावस्या के दिन ही अवतार लिया। और दीप यानी प्रकाश है। दीप यानी प्रकाश है और प्रकाश यानी ज्ञान है। और अमावस्या यानी अंधकार, अंधकार यानी अज्ञान। क्योंकि हमें मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अज्ञान के कारण हमें मालूम ही नहीं कि हम कौन हैं, जिसके कारण हम 84 लाख योनियों में घूमते हैं, दुख ही दुख भोगते रहते हैं, जीव भाव लेते हैं, देह भाव लेते हैं, मेरा मेरा करते हैं। यह सब अज्ञान के कारण ही होता है और यही अज्ञानी अमावस्या है। ऐसे अज्ञान को मिटाने के लिए स्वयं सद्गुरु सगुण रूप में अवतार लेकर आते हैं और हम जिज्ञासु भक्तों को शरण में लेकर हमें तत्वमसी आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। सच्चिदानंद ईश्वर तू ही है, यह गुरुदेव हमें बताते हैं। और सच्चिदानंद के 10 लक्षण बताकर दीप प्रकट करा देते हैं। सच्चिदानंद के 10 लक्षण बताकर दीप प्रकट करा देते हैं और हमारा ज्ञान भी जागरूक करा देते हैं, जिससे हमारा ज्ञान जागरूक होता है। यही दीप अमावस्या है। यह दीप अमावस्या हमारे लिए पुण्यवान हो गई।
यह दीप अमावस्या हमारे लिए पुण्यवान हो गई। इसीलिए हम सभी गुरु भक्त एकत्र होकर सद्गुरु भागीरथी माता का जयंती उत्सव बड़े प्रेम से आनंद से मनाते हैं और अभी भी मना रहे हैं। अभी इस बार जयंती उत्सव का पद बड़ा सुंदर लिया हुआ है, सद्गुरु आए तारण के ताई। सद्गुरु आए तारण के ताई, सद्गुरु आए तारण के ताई। वेद पुराण श्री मुखवाणी, वेद पुराण श्री मुखवाणी, आए तारण के ताई, सद्गुरु आए तारण के ताई।
यह पद बहुत सुंदर है। सद्गुरु आए तारण के ताही। यह पद अचल राम जी का है। यह पद अचल राम जी का है, बहुत सुंदर पद है। इस भव सागर से हमें वही पार करा सकते हैं जो इसके पार रहते हैं, और वो है हमारे साक्षात सद्गुरु परब्रह्म। हम भक्तों की प्रार्थना सुनकर गुरुदेव निराकार से सगुण रूप में आते हैं और हमें ज्ञान का बोध कराते हैं। सामान्य मधुनी हो तसेच पूर्णा, ये तसे करुणा मुमुक्षाची, उद्धारा या हो देवराया। गुरुदेव बोधक शक्ति लेकर आते हैं और हम जिज्ञासु भक्तों को शरण में लेकर तत्वमसी आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। सच्चिदानंद आत्मा ईश्वर तू ही है, ऐसा गुरुदेव हमें सत्य ज्ञान का अनुभव करा देते हैं। गुरुदेव ने हमें सत्य आत्मज्ञान बताया। अब गुरुदेव हमें वेद पुराणों के प्रमाण भी बताते हैं। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र और 18 पुराण हैं। अब 4 वेद इस प्रकार गुरुदेव ने बताए। ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम आनंद ब्रह्म। ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम आनंद ब्रह्म, शुद्ध ज्ञान ही आत्मस्वरूप ब्रह्म है। यजुर्वेद का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं ब्रह्म हूँ। सामवेद का महावाक्य है तत्त्वम असि, जो ही ईश्वर है। और अथर्ववेद का महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म, शुद्ध ज्ञान ही आत्मस्वरूप ब्रह्म है। आत्मा ही स्वयं ब्रह्म है। गुरुदेव ने हमें ये 4 वेद बताए। अब गुरुदेव हमें 6 शास्त्र बताते हैं। पहला है न्याय शास्त्र, दूसरा वैशेषिक शास्त्र, तीसरा सांख्य शास्त्र, चौथा है योग शास्त्र, 5वां मीमांसा शास्त्र और 7वां है वेदांत शास्त्र। ये 6 शास्त्र है। अब गुरुदेव हमें 18 पुराण बताते हैं। पहला है ब्रह्म पुराण, दूसरा पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण और 10वां है ब्रह्म वैवर्त पुराण। 11वां लिंग पुराण, 12वां है वराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां है वामन पुराण और 15 है कर्म पुराण और 16वां है मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां है ब्रह्मांड पुराण। यह गुरुदेव ने हमें 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेद का ज्ञान बताया। क्योंकि गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, उनके मुख से वेद शास्त्र पुराण सब निर्माण हुए हैं। क्योंकि गुरुदेव की वाणी ही अमृत है। गुरुदेव हमें सत्य असत्य का अनुभव करा देते हैं। क्योंकि गुरुदेव अमर देश के वासी है और हमको भवसागर तारने के लिए आए हैं। भवसागर भ्रम भरिया, दीन जल खलक डुबाई, कामी क्रोधी लोभी मानुष अध बीच गोता खाई। अब इसका कल श्रवण बहुत सुंदर हुआ। कल इसका श्रवण बहुत ही सुंदर हुआ। ये जन्म मरण का जो चक्कर है, जन्म मरण का चक्कर जो है, यही भव सागर है। क्योंकि ये असत्य है और मिथ्या है, फिर भी हमें सत्य लगता है। क्योंकि ये भ्रम है, जिसके कारण हम पंच विषयों में फंसते रहते हैं। और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर यह शरीर में फंसता ही रहता है और अज्ञान के कारण 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, दुखी दुख भोगता रहता है। तब गुरुदेव साक्षात
दया करुणा की मूर्ति आते हैं और हम जिज्ञासु भक्तों को शरण में लेकर हमें तार देते हैं। अब आज की मूल लाइन है, सद्गुरु अमर देश के वासी मृत्यु लोक में आई, जिज्ञासु के तारण कारण ज्ञान जहाज लेकर आई। ये आपकी लाइन। सद्गुरु साक्षात परब्रह्म है। सद्गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उनका धाम सर्वत्र है, पवित्र है, घन घन है, अमर धाम है, उनका आनंद धाम है, अविनाशी अद्वैत धाम है। गुरुदेव अपने जिज्ञासु भक्तों के लिए अपने अमर देश से सगुण रूप में मृत्यु लोक में आते हैं और अपने जिज्ञासु भक्तों को शरण में लेकर उन्हें आत्मज्ञान का बोध करा देते हैं और इस भव सागर से उन्हें पार करा देते हैं, उनका उद्धार करा देते हैं। सत्य सत्य जानो सद्गुरु तो पाही, मृत्यु लोक यही उद्धार आया। गुरुदेव हमें अब कैसे चाहते हैं, तो हम इस पद से अब देखते हैं। तारी तारी देवराया नाही तरी वाया जात असे। जब जीवों के पाप पुण्य समान होते हैं, जब जीवों के पाप पुण्य समान होते हैं तो ईश्वर की कृपा से मनुष्य देह मिलता है और गुरुदेव की कृपा होती है तो गुरुदेव शरण में लेते हैं, उसे तत्वमसी आत्मज्ञान का बोध कराते हैं और मनुष्य देह को शुद्ध, निर्मल, पवित्र, पुण्यमय बना देते हैं, उसे नर देह बना देते हैं और उसके साथ रहकर इस भव सागर से दुखों से गुरुदेव पार करा देते हैं और नर से नारायण बना देते हैं। अब इस पद में तारी तारी 3 बार आया हुआ है, तारी तारी 3 बार आया हुआ है, तब इसका अर्थ गुरुदेव हमें समझाते हैं।
गुरुदेव हमें स्थूल देह के 33 तत्वों का ज्ञान का अर्थ समझाते हैं। ये स्थूल देह जो हमारा यह पंच महाभूतों के तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, आग, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। एक एक भूत में 5-5 तत्व होते हैं। एक एक भूत में 5-5 तत्व होते हैं। इसी प्रकार पंच महाभूतों के 25 तत्व और 8 मातृका मिलकर ये हमारा स्थूल देह बना हुआ है। फिर गुरुदेव हमें समझाते हैं, ये देह जो है, ये देह तू नहीं है, ये देह तेरा नहीं है। इसको जानने वाला, देखने वाला तू स्वयं सच्चिदानंद है। गुरुदेव ने हमें स्थूल देह के तत्व बताकर उसका अनुभव करा दिया और हमें स्थूल देह से गुरुदेव ने तार दिया। अब गुरुदेव हमें सूक्ष्म देह के तत्व बताते हैं, उसका हमें ज्ञान समझाते हैं। सूक्ष्म देह ही 33 तत्वों का है। पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, पंच कर्मेंद्रियाँ, पंच प्राण, पंच अंतकरण और पंच विषय और 8 मातृका मिलकर हमारा ये सूक्ष्म देह बना हुआ है। फिर गुरुदेव हमें समझाते हैं, तू इस देह को जानता है, लेकिन इसी से तू नहीं जानता, इसलिए तू उससे अलग है। तू जानने वाला, देखने वाला, इससे तू अलग है। तू स्वयं सच्चिदानंद ईश्वर है। गुरुदेव ने हमें सूक्ष्म देह के तत्व, ज्ञान वगैरह समझाकर इसका अनुभव करा दिया और सूक्ष्म देह से गुरुदेव ने हमें तार दिया। फिर गुरुदेव हमें समझाते हैं कि इस देह में एक देह और है और वो है कारण देह। अब कारण देह इसीलिए है कि हमें मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ, हमें हमारा विस्मरण हो गया, यही अज्ञान है। और अज्ञान देह ही कारण देह है और ये 8 मातृका का बना हुआ है। ये भी असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, नाशवान है, माया का बना हुआ है। इसको जानने वाला, देखने वाला तू स्वयं सच्चिदानंद ईश्वर आत्मा है। गुरुदेव ने हमें तीनों देहों का ज्ञान बताया, उसका अनुभव करा दिया और हमें तीनों देहों से गुरुदेव ने तार दिया और हमारे सच्चिदानंद में हमें स्थिर करा दिया। हमें हमारे सच्चिदानंद में स्थिर करा दिया। तेच करतो तेच करतो. गुरुदेव ने हमें तीनों देहों का अनुभव करा दिया और तीनों देहों से गुरुदेव ने हमें तार दिया और हमें हमारे सच्चिदानंद में स्थित कर दिया। अब गुरुदेव हमें संचित कर्मों, प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों से गुरुदेव ने हमें पार कर दिया। अब गुरुदेव हमें 3 ताप बताते हैं, अध्यात्म, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 ताप है। ये 3 तापों से गुरुदेव ने हमें तार दिया। अब हमारे सारे कर्म निष्काम कर्म हो गए। यही वाया जाना है, नाही तरी वाया जात असे। अब इसका प्रमाण है, करता मी असे कदा म्हणू नको, करता मी असे कदा म्हणू नको, कार्यात गुंतू नको, तू ते देह नसे, शुभाशुभ कदा तत्कर्म तेही नसे, असे हे निज मानसी समजता प्रारब्ध रेषा उसे। अब है कन्या, पुत्र, मित्र, माता, पिता, बंधू यांचा जो संबंधू कळू आला। अब हमको बुद्ध समझा रहे हैं कि तू देह नहीं है और ये देह तेरा नहीं है, ये रिश्ते नाते सब देह के हैं और तू देह से अलग है। तू स्वयं चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अविनाशी चैतन्य स्वरूप है। और ये जो देह जो है ये सब असत्य है, जड़ है, दुख रूप है, माया का है, अष्टधा प्रकृति का है और मिथ्या है। ये रिश्ते नाते जो है ये सब देह के हैं, ये हमें हर योनि में मिलते हैं, लेकिन ये अब हमारे पास नहीं है, ये अब नहीं है। अब इस जन्म के माता, पिता, बंधु, पुत्र, कन्या, ये जो है इनका साथ बस इस देह तक है, लेकिन ये सत्य नहीं है। गुरुदेव हमें समझाते हैं। इसीलिए हमें आसक्ति, ममता का त्याग करना है।
क्योंकि ये रिश्ते नाते हैं ये सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के हैं, इसीलिए हमें इनका त्याग करना है। मातृ भातृ नको, गृहाश्रम नको, सन्मान इच्छू नको, कन्या पुत्र कलत्र हे तुझं नको, दुष्कर्म बुद्धी नको। हे तवा आहे सुखाची मांडणी, पाहता निर्वाणी कोणी नाही। अब ये रिश्ते नाते जो हैं ये सब देह के हैं, ये रिश्ते नाते सब देह के हैं, असत्य है, नाशवान है, देवी माया मिथ्या के हैं। ये हमें क्षणिक सुख देते हैं, ये हमें क्षणिक सुख देते हैं। जब हमारे पास जब हम सुखी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो ये नातेवाईक सब हमारे पास आते हैं। जब हम दुखी होते दुख में रहते हैं तो ये हमारा संबंध सब छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हमारा सच्चिदानंद आत्मा हमारा है, हमारा निज सुख है, हमारा निजानंद है, जो हमारा परम धाम है, जो केवल्य है, असी है, निश्चल आनंद स्वरूप है। ऐसी निज स्वरूप में ना कोई द्वैत है और ना कोई किसी का संबंध है। ऐसी निज स्वरूप में गुरुदेव ने हमें स्थित कर दिया। ऐसे स्वरूप में गुरुदेव ने हमें स्थित कर दिया। निर्वाण बोध रवि हृदय कमली उदयला, माया अंधकार सविकल्प विकल्प गेला। निर्वाण शुद्ध निजबुद्ध पदावलंबी, लौकी असोनी परिवार नसे कुटुंबी। अब ये पद बलदेव बाबा का है, ये पद बलदेव बाबा का है। उन्हें उनके सद्गुरु के निर्वाण पद का अनुभव हो गया था। सच्चिदानंद ही सर्वत्र अखंड व्यापक घन है, घन ब्रह्म है, ऐसा उन्होंने देखा। जो असी निश्चल केवल आनंद स्वरूप है और स्वयं के सिवा वहाँ दूसरा और कोई है नहीं, ऐसा उन्होंने देखा तो उनको परम आनंद हो गया। वे अपने सद्गुरु को धन्यवाद देने लगे, क्योंकि यही तो निर्वाण पद की सत्यता है और ये हमें गुरुदेव की कृपा से हमें प्राप्त हुई है। अब गुरुदेव ने हमें भी निर्वाण पद में स्थित कर दिया। अब वहाँ का स्वरूप साक्षात सद्गुरु परम धाम है, अमर धाम है। वहाँ का स्वरूप गुरुदेव हमें अब इस पद से बताते हैं। पद ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा,
महाराज की जय। अब ये पद भी बहुत सुंदर पद है। ऐसा देश हमारा साधो, ऐसा देश हमारा है। अब गुरुदेव की कृपा से हम हमारे परम धाम आनंद सागर में गुरुदेव की कृपा से हमारे परम धाम में हम पहुंच गए। हमारा अमर देश जो है वह शाश्वत है, स्वयं है। वहाँ का वर्णन हम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वाणी माया की है। वाणी माया की है और अमर देश माया से परे है। लेकिन गुरुदेव ने हमें परावाणी से बताने की चेष्टा करी है और हमें अनुभव करा दिया, क्योंकि अमर देश जो है वो शब्दातीत है और निशब्द है। ऐसा हमारा अमर देश है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अभी कबीर दास का ये है बोला, हम वासी उस देश के 12 मास विलास। हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास विलास है। प्रेम धरे विकसे केवल पुंज तेज प्रकाश। हम वासी उस देश के जहाँ परब्रह्म का खेल। दिव्य दीपक जले अगम्य का बिना बाती तेल। यह कबीर दास जी का है। अब ये अलख चित्त अरूप अनामी है, गुण अवगुण से न्यारा है। अब अमर देश का स्वरूप जो है वह तेजोमय है, अनंत है। उसका प्रकाश तेजोमय प्रकाश है। उसका प्रकाश तेजोमय है, अलख है और चिंत है। उसका कोई चिंतन नहीं हो सकता, उसका कोई चिंतन नहीं हो सकता, इसीलिए वो अचित्य है। फिर अरूप है तो उसका कोई आकार नहीं है, ना कोई उसकी उपाधि है, इसीलिए वो अरूप है। अनामी, उसका कोई नाम नहीं है, इसीलिए वो अनामी है। वो गुण अवगुण से न्यारा है, निर्गुण है, फिर भी वो सबका प्रिय है और सुंदर है। ऐसा हमारा स्वरूप। अगम अगाध अनंत अनादि अचल अखंड अपाश है। गुरुदेव अमर देश के वासी है। गुरुदेव अमर देश के वासी होने से हम यह बता रहे हैं। अब अगम यानी क्या है? अगम यानी पहुँच से परे वहाँ दूसरा कोई भी पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वह अकेला है और स्वयं घन है। अब अगाध यानी सर्वत्र स्वयं कोशम कोश है, वहाँ माया तक नहीं रह सकती। ऐसा सच्चिदानंद हमारा घन है। अब अनंत यानी वहाँ का स्वरूप व्यापक होकर भी सर्वत्र वही वह है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह मर्यादा से परे अनंत है। अब अनादि जो है तीनों कालों से रहित है, अति प्राचीन स्वयंभू कालातीत है। अब अचल यानी ना कहीं जाता है और ना कहीं आता है, निश्चल है। अब अखंड यानी उसमें कोई खंड विभाग भेद उसमें कुछ भी नहीं है, वह अभेद है। अब अपाश यानी उसको किसी का बंधन नहीं है, वो बंधन से मुक्त है, केवल्य है, अकेला है, अद्वैत है, स्वरूप है, वह अद्वैत स्वरूप है। ऐसा वह अमर देश है, उसका वर्णन सहस्र मुखों से भी कोई नहीं कर सकता। सतचित्त आनंद
सतचितानंद परम मनोहर सब जीवन को प्यारा है। अब सभी पिंड ब्रह्मांड का अधिष्ठान सचितानंद ब्रह्म है और वही अस्थि भांति प्रिय है। सबको अपना जीवन प्यारा होता है, सभी को अपना जीवन प्यारा होता है, चाहे नाम रूप उपाधि हो दृश्य हो, फिर भी उसका जीवन जीवन है। 84 लाख योनियों के देव हैं, उनका भी जीवन जीवन होता है। जीवन सभी को प्यारा होता है, इसीलिए हमें ये नाम रूप देह जगत दृश्य प्रिय लगता है, क्योंकि उन सबका अधिष्ठान सचितानंद ब्रह्म ही है और वह आनंद स्वरूप है, इसीलिए हमें ये प्रिय लगता है। अब मन से परे बुद्धि से हार, मन से परे बुद्धि से हार निर्भय राम विचारा है। अब ये मन बुद्धि जो है, ये मन बुद्धि जड़ है, मन बुद्धि जड़ है, ये पंचभूतों के तत्वों से बनी हुई है, ये पंचभूतों के तत्वों से बनी हुई है। 3 गुण और पंच महाभूत ये जड़ है, माया की मिथ्या है। अब उनकी पहुंच उस चैतन्य सचितानंद तक नहीं पहुंच सकती। ये बुद्धि मन की पहुंच चैतन्य सचितानंद तक नहीं पहुंच सकती, इसीलिए मन बुद्धि की हार हो गई। अब संत निर्भय राम कह रहे हैं हमें विचार करना है, गुरुदेव ने हमें विचार मार्ग दिया है, इसीलिए हमें भी विचार बार बार करना है और जड़ मन को गुरुदेव के चरणों में उन्नत कर देना है, जिससे हमारी बुद्धि जागृत होगी और हमें हमारा सचितानंद आत्मा अमरदेश का अनुभव होगा। गुरुदेव ने हमें वहाँ स्थित कर दिया है। ऐसे सद्गुरु हमें मिले जिससे हम धन्य धन्य हो गए। अब यहाँ पे अपन बुक हाथ करते हैं। महाराज की जय।
Go,
पार्वती पते हर महादेव सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कुर्सी लाऊंगा हो ना हो सकता है मैं लगा देता हूँ नाही नको नको राहू दे, नको 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 मला लागेल सांगेल तुम्हाला सांगेल महाराज की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। क्या सुंदर पद है। अभी बुक्का पद में हमने गाया, भेटले सगुण ब्रह्म झालो आम्ही बहुदंग। सद्गुरु साक्षात परब्रह्म ही है। सद्गुरु साक्षात परब्रह्म है और करुणा दया की मूर्ति है। गुरुदेव करुणा दया की मूर्ति है। हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए गुरुदेव ऐसा लग हाँ फक्त ते काय मला याच्यात येते हो बर ठीक बर जाऊन जरा आडा देऊ थोडीशी मग नंतर असं करू बस झालं आता जागा नाही हो नाही अजून थोडं पुढे सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो सद्गुरुनाथ महाराज की जय। भेटले सगुण ब्रह्म झालो आम्ही बहुधन्य। ये अपना बुक्का पद है। अब इसका अर्थ गुरुदेव हमें बताते हैं। सद्गुरु साक्षात परब्रह्म है, दया करुणा की मूर्ति है। गुरुदेव हमारे लिए निराकार से सगुण रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि हमें तो नाम रूप दिखता है, हम नाम रूप को देखते हैं। इसीलिए गुरुदेव हमारे लिए सगुण रूप में आते हैं और हमें शरण में लेकर आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। और निराकार ईश्वर आत्मा ब्रह्म, इसका अनुभव गुरुदेव हमें आत्मज्ञान से करा देते हैं। निराकार ईश्वर आत्मा ब्रह्म, इसका अनुभव गुरुदेव हमें आत्मज्ञान से करा देते हैं। और क्योंकि गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है, हम भी धन्य हैं, हम भी धन्य हो गए कि हमें ऐसे सद्गुरु मिले, वो हमारे लिए आए
और हमें आत्मज्ञान का बोध कराकर हमें स्वरूप का अनुभव करा दिया। इसलिए हम भी धन्य हो गए कि ऐसे हमें सद्गुरु मिले, जिससे हमारा ये नरदेह भी धन्य हो गया। फळले भाग्य माझे धन्य झालो संसारी, सद्गुरु भेटिले तेली धरिले बरी, सद्गुरुना चालविले आत्मस्थिती निरधारी, कावरी देखियली पंढरी, ते सुख काय वरण वाचे बोलता नये, आरती ते निघूने गेलेली पण माझे, आरती विठ्ठलाची उजळली अंतरी, प्रकाश थोर झाला साठवेना अंबरी, रवी शशी मावळले तया तेजा माघारी, वाजती दिव्य वाघे अनुहत गरजती, ते सुख काय वर्णू वाचे बोलता नये, राहुळा माझी राहे देह अवस्था, मन हे उमजावे नसे बदतेची वार्ता, ते मावळला आली श्रद्धा, तटस्थ उभा ठेवो निज रूप पाहता, ते सुख काय वर्णू वाचे बोलता नये, आनंद सागरात प्रेमे बुडी धरली, लागलो सौख्य मोठे नये बोलता बोली, साधुके संगे ऐसी आरती केली, निवृत्ती आनंदाने तेथे प्रवृत्ती मारली, ते सुख काय वर्णू वाचे बोलता नये। अब उसका कोई अपन बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमें सद्गुरु ऐसे परब्रह्म मिले जिन्होंने हमारा नरदेह भी धन्य कर दिया और हम धन्य धन्य हो गए। नको उदास स्थिती मुक्ती, ती आम्हा प्रिय ती भक्ती, अब हमें सद्गुरु सगुण रूप में मिल गए, गुरुदेव हमें सगुण रूप में मिल गए, इसलिए अब हमें आनंद ही आनंद हो गया, हमें परम आनंद हो गया। अब हमें ऐसा लगता है अब हमें किसी मुक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें हाँ किसी मुक्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुक्ति में अकेलापन होता है, उसमें उदासीनता होती है। इससे अच्छी कि हमारे सद्गुरु की नवविधा भक्ति हमें अति सुंदर लगती है। फिर उसके बाद गुरुदेव की प्रेम लक्षणा भक्ति, वो तो हमें बहुत ही सुंदर लगती है, अति प्रिय है, उसमें तो हमें आनंद आनंद आता है। इसीलिए हमें गुरुदेव की नवविधा भक्ति हम करते हैं। महावाक्य नको ते आम्हा घेई तुझा सुमंगल नामा। अब हमें ऐसा लगता है कि सद्गुरु का सगुण रूप का दर्शन करते रहो, सद्गुरु के सगुण रूप का दर्शन करते रहो, गुरुदेव का ही नामस्मरण करते रहो, क्योंकि अति सुंदर है, प्रिय है, प्रेमो है, प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव का मनन चिंतन नामस्मरण करते रहना है, यही करने में हमें अच्छा लगता है। अब तो हमें ये चारों महावाक्यों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साक्षात सद्गुरु परब्रह्म हमें मिल गए, इसीलिए हमें अब किसी महावाक्यों की जरूरत नहीं है। नको वियोग तुझा देवा, जन्म जन्म घड़ी तुझी सेवा। अब बस एक शुभ इच्छा है कि सद्गुरु का सगुण रूप सदा हमारे साथ रहे, सद्गुरु का सगुण रूप सदा हमारे साथ रहे। गुरुदेव आपका कभी वियोग मत होने देना, आपका कभी वियोग मत होने देना। कभी किसी कारण हमारा
बार बार जन्म होता हो गुरुदेव तो आप मेरी ही होना, जिससे मैं आपकी बार बार सेवा करती रहूं। बस यही शुभ वासना है कि गुरुदेव का सगुण रूप सदा हमारे साथ ही रहे। बस इतनी इच्छा है, इतनी हमारी शुभ वासना है। खरा भक्तीचा ठाव तेथे मिळाला, खरा भक्तीचा ठाव तेथे मिळाला, खरा देव तो एक तेथे कळला। सदा दास राहो तुझ्या नित्य कामी, गुण वर्णवया ही वदो नित्यवाणी। सेवा नित्य घडो, सेवा नित्य घडो, वदी मन जडो, भक्ती तुझी आवडो। तू जीवन ह्या ब्रह्मांडा, तू प्रकाश की मार्तंडा। क्योंकि गुरुदेव के सत्ता से ही सारे पिंड ब्रह्मांड का कार्य चल रहा है। गुरुदेव के प्रकाश से ही आकाश में सूर्य प्रकाशित होता है। गुरुदेव की सत्ता से ही सूर्य देवता सभी विश्व को उष्णता प्रकाश देता है, इसीलिए सभी जीवों का उससे जीवन चल रहा है। ये सब गुरुदेव की सत्ता से ही होता है। त्वदाज्ञा तपन्ति रवि शशिमंडलाः, त्वदाज्ञा विपुल धन धान्यवती वसुधाः। अभी हमने इस बुक का पद का अर्थ देखा। हम धन्य धन्य हो गए, हम धन्य धन्य हो गए। सद्गुरु साक्षात निराकार निर्गुण, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है। हमारा उद्धार करने के लिए गुरुदेव अपने निर्गुण से सगुण रूप में अवतरित हुए। क्योंकि हमने प्रार्थना करी थी, हमने जिज्ञासा करी, शुभ इच्छा करी कि हे गुरुदेव आप हमें इस भव सागर से तार दो। तो हमारी प्रार्थना गुरुदेव ने सुनी और वे अपने सामान्य स्वरूप, अपने अमर देश से हमको तारने के लिए आ गए, अवतरित हो गए। सामान्यामधून हो तसे स्फुरणा, ये तसे करुणा मुमुक्षाची, उद्धारा उद्धारा यावो देवर आया। अब साधक भक्तों के लिए गुरुदेव आए और साथ में ज्ञान रूपी सत्संग का जहाज लेकर आए। अब अपनी मूल लाइन है, जिज्ञासु के तारण कारण ज्ञान जहाज ले आई। अब जिज्ञासु कौन है? अब जिज्ञासु कौन है तो गुरुदेव हमें बताते हैं। जिसे सत्य सुख चाहिए वो सत्य सुख मुझे कौन देगा? मेरा उद्धार कौन करेगा? मुझे परमार्थ कौन बताएगा? ऐसी शुभ इच्छा जो करता है वही जिज्ञासु है। ऐसे जिज्ञासु के लिए गुरुदेव अपने अमर देश से आते हैं और साथ में सत्संग का ज्ञान का जहाज लेकर आते हैं। गुरुदेव सत्संग का ज्ञान का जहाज लेकर आते हैं और उस जहाज में सत्य ज्ञान भरा हुआ है, सत्संग भरा हुआ है। और गुरुदेव हमें इस सत्संग करना कैसे करना, अब गुरुदेव हमें सत्संग कैसे करना यह बताते हैं।
सद्गुरु हमारे लिए सत्संग का जहाज लेकर आए। गुरुदेव हमारे लिए सत्संग का जहाज लेकर आए। अब सत्संग क्या है और सत्य ज्ञान क्या है, तो गुरुदेव हमें बताते हैं। जो सत्य है, सत्य का कभी नाश नहीं होता, वह अविनाशी होता है, वह सार है। जिसका नाश होता है वह असार है। सच्चिदानंद देव सत्य है और वही आत्मा देव है। यह हमें भक्ति भाव से पहचानना होगा। मुख्य देवास जानावे, सत्य स्वरूप ओळखावे, नित्य विचारावे, या नावे ज्ञान। भक्तीच्या बळे माया क्षीण होय, तेने ज्ञान सोय लाभत असे। अब भक्ति में शक्ति है, इसीलिए हमें भक्ति में दृढ़ भाव रखना है। जिससे देह रूपी माया क्षीण होती है, अज्ञान का लय हो जाता है और हमारा ज्ञान जागृत होता है। ऐक ज्ञानाचे लक्षण, ज्ञान म्हणजे आत्मज्ञान, पहावे आपणची आपण, या नावे ज्ञान। लाभती त्या मग श्री गुरु चरण, होय वाक्य ज्ञान अपरोक्षे। जब हमारा भक्ति में भाव दृढ़ होने लगता है, तो गुरुदेव की कृपा ही होती है और हमारा ज्ञान जागृत होता है, क्योंकि गुरुदेव के सत्पथ चित्पथ चरणों का लाभ ही हमारा सत्संग है। गुरुदेव हमें तत्वमसी आत्मज्ञान का जो बोध कराते हैं और हमारा ज्ञान भी गुरुदेव पक्का ही कराते हैं। अपरोक्ष मती तुझिया प्रसादा, हंसदास सदा सुखरूप। अब यह पद स्वामी हंसदास का है। और ये जो कह रहे हैं वही हमारे सद्गुरु कहते हैं। ये जो कहते हैं वही हमारे सद्गुरु कहते हैं। हमें सत्संग करना है। सत्संग करने से हमारी बुद्धि जागृत होती है और सत्य श्रवण करने से हमें हमारे सच्चिदानंद आत्मा आनंद का हमें अनुभव होने लगता है। गुरुदेव हमारा भाव दृढ़ करते हैं, हमारा आत्मज्ञान दृढ़ करवाते हैं और सत्संग का जहाज लेकर आए हैं। गुरुदेव हमें आत्मज्ञान से हमारा आत्मज्ञान अब पक्का हो गया। गुरुदेव के आत्मज्ञान से हमारा आत्मज्ञान अब पक्का हो गया।
आज देवीताई की याद आ गई। देवीताई ये पद बहुत सुंदर करते, बहुत सुंदर ये करते थे। गुरु ने दुड़ाया ज्ञान जीव ध्यास मिल गया, ऐसी चलाई वायु पर्दा द्वैत फट गया। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें तत्वमसी आत्मज्ञान का बोध का अनुभव हो गया। गुरुदेव के तत्वमसी आत्मज्ञान का बोध का हमें अनुभव हो गया। जीव की उपाधि अविद्या है। गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमें तत्वमसी आत्मज्ञान का बोध का अनुभव हो गया। जीव की उपाधि अविद्या है, जीव की उपाधि अविद्या है। अब अविद्या का लय हो गया, अविद्या का लय हो गया, जिससे सारा जीव भाव, देह भाव, सारा द्वैत था वो सब चला गया और अज्ञान रूपी अंधकार का जो पर्दा था वो पर्दा फट गया। गुरुदेव ने हमें सारा आत्मज्ञान दे दिया और हमारा आत्मज्ञान कैसा पक्का कर दिया। अब गुरुदेव हमें ज्ञान की सप्त भूमिका बताते हैं। अब सात भूमिका इस प्रकार है। पहले शुभ इच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी है सत्वापति, पांचवे असंसंकति, सातवीं है पदार्थ भावना और सातवीं है तुर्यागा। अब शुभ इच्छा जो है, जिसे ज्ञान होता है, जिसे ज्ञान होता है वही शुभ इच्छा करता है। मैं कौन हूँ, ईश्वर कहाँ है, सत्य कहाँ है, शरण किसको जाना है, यही शुभ इच्छा है। और दूसरी है विचारणा। विचारणा जो है सुविचार करना, मोक्ष क्या है, बंधन किसका है, देह सत है या असत है, इसका सुविचार करना। अब तीसरी है तनुमानसा, गुरु कृपा से सूक्ष्म तक जाना, गुरुदेव की कृपा से सूक्ष्म तक जाना। मैंने
अपने मन को एकाग्र करना, अपने मन को एकाग्र करना, सारे तत्वों को सूक्ष्म रूप से अनुभव करना, यह है तनु मानसा। और सत्वापति जो है चौथी, चारों देहों का अनुभव लेकर, चारों देहों का अनुभव लेकर फिर सचितानंद सत्य में तद्रूप हो जाना, यह सत्वापति है। और पांचवें असंसक्ति, प्रखर वैराग्य होना, प्रखर वैराग्य होना, देह संसार का त्याग करना और सदा समाधि में रहना, यह है असम संकति। और छवी है पदार्थ भावना, पदार्थ भावना छवी, ज्ञान की सिद्धि हो जाने पर, ज्ञान की सिद्धि हो जाने से सारे पदार्थों का विस्मरण हो जाना, सारे पदार्थ के भाव अभाव से मुक्त हो जाना, यह पदार्थ भावना है। अब सात्विक है तो गया, यह ज्ञान की सात्विक भूमिका है, जो सत्य ज्ञान आत्मज्ञान की पराकाष्ठा है। इसमें ज्ञानी ब्रह्म सच्चिदानंद एक रूप हो जाते हैं। इसमें मैं तू वह का भाव रहता नहीं, तुर्यातीत हो जाता है। गुरुदेव ने हमें सत्य ज्ञान की भूमिका बतलाई, हमारा आत्मज्ञान गुरुदेव ने पक्का कर दिया। त्रिकाल से छाया था भ्रम का मैल छट गया, भारी भयानक गर्भ दस्तूर क्लेश कट गया। गुरुदेव ने हमें सत्य ज्ञान कराया, गुरुदेव ने हमें सत्य आत्मज्ञान कराया और हमें सत्य तक पहुंचा दिया। और त्रिकाल जो है, तीन जो देह है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह का जो आवरण था, वो गुरुदेव ने आवरण हटा दिया और हमें हमारे सच्चिदानंद के दर्शन करा दिए। और भ्रम का जो, अज्ञान का जो भ्रम था, वो भ्रम सब मिटा दिया और हमारा जन्म मरण का भयानक भवसागर था, उसे गुरुदेव ने हमें पार कर दिया। हमें जन्म मरण के भवसागर से गुरुदेव ने हमें पार कर दिया और हमें भयानक दुखों से, जन्म मरण के दुखों से हमें छुड़ा दिया। मिलते ही ज्योति ज्ञान तिमिर मोह छट गया, आते ही मोह विषय अनुराग घट गया। गुरुदेव की कृपा से हमारा ज्ञान पक्का हो गया, जिससे अहंता, ममता, आसक्ति, मोह सब चला गया। पंच विषयों में भोगने की जो आसक्ति थी वो सब चली गई, अब हमारा कुछ नहीं रहा। मैंने लगाई बाजी गुरु से चौसर फट गया, कुछ भी बचा न मेरा, खुद भी लुट गया। अब इसका प्रमाण है, आत्मा से मिला, आत्मा से मिला तो आत्मा हो गया, मैं मिट गया, मैं मिट गया तो मैं स्वयं हो गया। अब गुरुदेव के ज्ञान से हमारा सारा जीवन, गुरुदेव के आत्मज्ञान से हमारा सारा जीवन गुरु संग गुरुमय हो गया। चारों देहों गुरुदेव के चरणों में अर्पण हो गए। अब 84 लाख योनियों में आना जाना बंद हो गया, अब हमारा कुछ भी रहा नहीं, जो सिंधु में मिल गया, अब मेरा बाकी कुछ नहीं रहा। मुक्ता लहर सिंधु का भेद हट गया, ऐसी पिलाई जाम नशा अनुभव का डट गया। गुरुदेव हमारे लिए सत्संग का, ज्ञान का जहाज लेकर आए और हमारा जो जूशु का जो भेद था, हमारा जूशु का जो भेद था, वो भेद 80 पद में अब मिल गया। जूशु 80 पद में मिल गए, जूशु 80 पद में मिल गए। सारा द्वेष सब चला गया, सारा देश सब चल गया। जूशु की एकता 80 पद में हो गई, जूशु की एकता 80 पद में हो गई। गुरुदेव ने हमें आत्मज्ञान जो श्रवण कराया, हमें आत्मज्ञान का जो श्रवण कराया, वो श्रवण गुरुदेव ने हमें कानों से पिलाया, गुरुदेव ने हमें श्रवण कानों से पिलाया, जिससे हम अपने सच्चिदानंद में तल्लीन हो गए, अपने आनंद स्वरूप में हम अब स्थित हो गए, हमारे अमर देश में हम स्थित हो गए।
ऐसा ज्ञान हमारा साधो, ऐसा ज्ञान हमारा है। जब गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, तब बोले अमृतवाणी। ज्ञान दे गुरुदेव ने, मेरे दिल का भ्रम मिटा दिया। गुरुदेव हमारे लिए अमर देश से आए। गुरुदेव हमारे लिए अमर देश से आए, साथ में सत्संग का ज्ञान जहाज लेकर आए और हमें इस भव सागर के दुखों से, जन्म मरण के चक्कर से गुरुदेव ने हमें छुड़ा दिया और हमें हमारे अमर देश में स्थित कर दिया। थोड़ा चातुर्मास का थोड़ा सा महत्व, जरा चातुर्मास का थोड़ा सा महत्व समझो। अब चातुर्मास लग गया, आपकी डायरेक्शन यहाँ रखो, आप माइक के सामने। हाँ, अब चातुर्मास लग गया। 4 महीने लोग पुण्य कमाते हैं। पुण्य कमाने के लिए दान पुण्य तीर्थ यात्रा करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, नर्मदा प्रदक्षिणा करते हैं, उपवास करते हैं और मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं। यह करने से हमें पुण्य लगेगा और हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन हमारे सद्गुरु हमारे लिए ज्ञान रूपी सत्संग का जहाज लेकर आए और वो हमारा जहाज है बलवीर मंदिर। यह हमारा जहाज है। यह सत्संग, भजन, कीर्तन, नामस्मरण होता है। गुरुदेव हमसे बोध, प्रबोध, निजबोध का अभ्यास कराते हैं, जिसमें हम आनंद हो जाते हैं, क्योंकि यह जहाज आनंद सागर जहाज है। हम इसमें नित्य नामस्मरण करते हैं, इसमें हमें नित्य नामस्मरण करना है। हम हमारे स्वरूप को हमें प्राप्त होना है, यही मोक्ष है, यही पुण्य है। इसीलिए हमें यहाँ बलवीर भवन में आना है, चातुर्मास का आनंद लेना है और चारों देहों का निरसन यहाँ पे होता है। यही चातुर्मास है। यह हमारा सत्संग ज्ञान रूपी जहाज है। इसमें बैठकर हमें आनंद लेना है, आनंद स्वरूप हो जाना है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरुदेव हमारे लिए सत्संग का जहाज लेकर आए हैं और हम सत्संग के जहाज में बैठकर हमारा आनंद हम ले रहे हैं। वैसे हमें अभी 4-5 दिन और आनंद लेना है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। करे प्रेम पाना देंगे प्याला, करे प्रेम पाना देंगे प्याला। पूजा वाली भावनाई बनाला, पूजा वाली भावनाई बनाला। नमस्कार माता गुरु माऊलीला, नमस्कार माता गुरु माऊलीला। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आरती सेवा आरती लाने